आज हम करने वाले हैं सिंपल सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे वो आपको दिखाएंगे और किस तरीके से कपड़ा रखना है वो आपको दिखाएंगे। चलिए आपको कपड़ा दिखा देते हैं किस तरीके से हमें रखना है। ये कपड़े के बीचम बीच हमारा बॉर्डर है जो गले का है और इसको हमने कपड़े को बिल्कुल बीचम बीच इस तरीके से बिछा लेना है। फ्रेश कर कर बिछाने के बाद में हम यहाँ पर ये जो हमारे फूल जा रहे हैं एक साइड को जा रहे हैं, बैक की भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे और बाजू की भी। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। लंबाई का निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे, जितनी हमारी तैयार आ रही है उससे आधा इंच फालतू यहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर निशान लगाया 39 लंबाई, तो 39.5 इंच का निशान लगा लिया है। इस तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी लगा लेना है अच्छी तरीके से। 6.5 इंच हो चुकी है चेस्ट और 14 इंच हो चुकी है हमारी कमर और 21 इंच हो चुकी है हमारी हिप। तो इस तरीके से हमें ये तीनों निशान खींच लेने हैं। निशान खींचने के बाद में चेस्ट पे किस तरीके से लूज़ रखना है वो भी आपको दिखाएंगे। अगर आपने फिक्स नापी हो तो आप बिल्कुल फिक्स नाप कर 3 इंच का लूज़ दे सकते हैं। अगर आपने लूज़ नापा हो तो इस तरीके से आप नाप लिख भी सकते हैं निशान लगाकर। हमारा यहाँ पर आया है 19.5 इंच तैयार। कमर जो है ये हमारी यहाँ पर जो तैयार नाप आया है 17.5 इंच आ चुका है यहाँ पर। और हिप पर जो आएगा हमारा 2 इंच लूज देने के बाद यहाँ पर 2 इंच हमने दिया, कमर पर 2 इंच देंगे हिप पर। हिप पर जो हमारा आया है 21 इंच तैयार आ चुका है, तो यहाँ पर 21.5 इंच रखेंगे दामन। तो इस तरीके से हम फिर से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे और इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लेना है निशान अच्छी तरीके से, इस तरीके से लगा लेना है। और लगाने के बाद में कमर पर फिटे से इस तरीके से निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे हल्का सा आड़ा कर। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाएंगे, नीचे साइड से भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़े का हो जाएगा। और साढ़े यानी कि 7 इंच हमारा आगे का है और 6.5 इंच हमारा पीछे का है। इसका जो तीरा रखा जाएगा यहाँ पर हमने रखा 12.5 इंच का तीरा, तो 12.5 इंच का ऊपर भी रखेंगे। चलिए इस तरीके से 12.5 इंच का तीरे का निशान लगाकर यहाँ पर हारमोल के निशान लगा लेंगे इस तरीके से। चलिए यहाँ पर 3.25 इंच की ब्रोडिंग रखेंगे। 3.25 इंच की ब्रोडिंग में हमारा जो आ रहा 3.5 इंच का यहाँ पर कंधी यानी कि शोल्डर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 200 की कंधी गिराई है और हारमोल की जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर घुमा लेते हैं। जो गोलाई है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हम घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर हारमोल की जो गोलाई आ रही है वो आ रही है 9 इंच। चलिए 9 इंच अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और बैक और सामने की एक साथ कटिंग करें, किस तरीके से करेंगे आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम सामने की यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं हारमोल की गोलाई की। तो इस तरीके से हमें आर्मोल की गोलाई की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने निशान लगाए हुए उसी निशान पर यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हार्मोल की कटिंग कर लेनी है। बैक कम से कम आधे इंच छोड़कर कटिंग करेंगे और इस तरीके से हमें बैक की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये जो बैक की हार्मोल की कटिंग हो रही है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर यहाँ पर कटिंग हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो बैक पीछे की वो खींच ना मारे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग हो जाएगी बैक की भी और सामने की एक साथ नीचे तक करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर कर लेनी है अच्छी तरीके से, जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं इस तरीके से हमारे यहाँ पर कटिंग हो जाएगी सामने की और बैक की भी। यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और देखिए नीचे हमारी भी लंबाई की भी कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें निशान लगा लेने हैं, जिससे कि बाद में हमें बनाने में आसानी हो। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, जब आप शॉर्ट कटिंग करें तो निशान लगा लीजिए, जिससे कि बाद में बनाने में दिक्कत ना आए। चलिए अब बाजू किस तरीके से कटिंग करनी है आपको बाजू भी कटिंग कर कर दिखा देते हैं। तो हमने कपड़े को कर लिया है कटिंग। कपड़े को करने के बाद में हमारे जो फूल है वो ऊपर की साइड को जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे। जो फूल है हमारे वो ऊपर साइड को चले जाएंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पर बिछा लिया है, बिछाने के बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। ये इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी जो लंबाई आएगी यहाँ पर 8.5 इंच की यहाँ पर लंबाई तैयार आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से पौने यानी कि हमने 3 इंच का मुड्ढा भी गिरा लिया। लंबाई का यहाँ पर निशान हो चुका है। यहाँ पर हमारे 3.25 इंच का मुड्ढा यहाँ पर गिर कर तैयार हो चुका है और 11.5 इंच की हमारी यहाँ पर बाजू हो चुकी है। गोले रखेंगे 8.5 इंच की। इस तरीके से 8.5 इंच की गोले तैयार हो जाएगी। हमने 8.5 इंच की गोले क्यों तैयार रखी है, क्योंकि आधा इंच हमारा जो है आर्मोल कंधी के समय चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद कटिंग कर लेंगे यहाँ पर हम अच्छे तरीके से। जहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगाया है गोलाई को अच्छी तरीके से यहाँ पर घुमा लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर
गोलाई को घुमा लेनी है, नीचे से भी अच्छी तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें हाफ बाजू की कटिंग यहाँ पर कर लेनी है और निशान भी यहाँ पर लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में गहराई किस तरीके से करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कम से कम आधा इंच की हमें यहाँ पर गहराई घुमा लेनी है इस तरीके से, और गहराई घुमाने के बाद में हमारी जो बाजू तैयार आएगी इस तरीके से तैयार यहाँ पर आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पर बाजू कटिंग